डीडवाना यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा नागौर व डीडवाना के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री नागौर के मुंडवा में जिला स्तरीय वन महोत्सव एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए। नागौर के सर्किट हाउस में अनेक लोगों ने नगर परिषद में पट्टों व कामकाज की शिकायत की। यही हालात डीडवाना में रही। नागौर के बाद जब मंत्री डीडवाना पहुंचे तो वहां भी डीडवाना नगर परिषद के खिलाफ शिकायतें की गई। ये शिकायतें फर्जी पट्टों अतिक्रमणों को लेकर की गई। इस दौरान राज्य मंत्री खर्रा ने नागौर में कहा कि हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं मंत्री के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के द्वारा मंत्री का माला साफा पहनाकर जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। तो नागौर का मेरा आज का जो वो 75वें वन महोत्सव के सिलसिले में मारवाड़ मुंडवा में श्री वीर तेजाजी महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान के यहाँ प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक वृक्ष मां के नाम इस अभियान के दौरान लगाया गया। उसके अलावा रात में नागौर के कार्यकर्ताओं से भी मिले हैं और बाकी इलाके के कार्यकर्ता भी मिले थे। तो दोनों बातें थी, वन महोत्सव भी था, वृक्षारोपण भी था और कार्यकर्ताओं से संवाद आज होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ये अकेले आपके डीडवाना का प्रकरण नहीं है। राजस्थान के अधिकांश जगह 2018 से 2023 के कालखंड में जो आधा समय प्रशासन शहरों के संघ के नाम में गुजरा लगभग 30 में, उसमें जिस प्रकार की अनियमितताएं हुई और इसीलिए मैंने परसों विधानसभा में मेरे विभाग के अनुदान मांगों के जवाब में मैंने नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्यों से एक ही बात कही है कि वो अपनी अंतरात्मा को जागृत कर जब भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाएं, अपने क्षेत्र के नगर पालिका क्षेत्र में जिन लोगों ने 2018 से 2023 के बीच में पट्टे लिए उनसे ये पूछ लें कि उनको 51 रुपये में पट्टा मिला, 5,000 में मिला, 50,000 में मिला या 5 लाख में मिला। और फिर सही आकर आप मुझे बताएं, उसी के मुताबिक हम आगे पट्टों के मामले में एक ऐसी पारदर्शी नीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति को जो शुल्क निर्धारित होगा उसके अलावा एक पैसा खर्च नहीं करना पड़े और एक बार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उस नगर पालिका नगर परिषद के चक्कर नहीं लगेंगे। ये भी अकेले डीडवाना की समस्या नहीं है। लगभग 70% नगर पालिका नगर परिषद नगर विकास न्यास नगर निगम और विकास प्राधिकरण का जिस प्रकार से 2018 से 2023 के कालखंड में आर्थिक अराजकता का माहौल बनाया गया, उसका दुष्परिणाम यह है कि इन संस्थाओं की जितनी आमदनी है उसको देखते हुए कुछ संस्थाओं पर तो आने वाले 5 साल तक भी वो अपने कर्जे का भार नहीं उतार सकती जो लोगों का ठेकेदारों को होता है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमें पाना ही पाना है और हम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे और चुनाव में आप परिणाम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अब ये सारी बातें सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। हम हमारे स्तर पे दृढ़ रणनीति के साथ पूरी ताकत के साथ 5 विधानसभा क्षेत्रों में मैदान में उतरेंगे। आह्वान है, सारे जनप्रतिनिधियों से आह्वान है और सारी आम जन से भी आह्वान है कि उनके पास पिछले 2018 से 2023 के कालखंड में जो आर्थिक अनियमितताएं हुई, गड़बड़ियां हुई, उसकी जो भी शिकायतें हैं तथ्यात्मक रूप से भेजेंगे। एक की जांच होगी, एक के खिलाफ कार्रवाई होगी और नगर निकायों के नियम कायदों के मामले में अगर आमजन या जनप्रतिनिधि कोई कठिनाई महसूस करता है कि इसमें अगर ये सुधार हो तो आम जनता को फायदा हो सकता है, इसमें भी अगर कोई सकारात्मक सुझाव हमारे पास आएंगे तो हम उसको भी अध्ययन करके और संशोधन में शामिल करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं।
आज आपने मेरे संज्ञान में ये बात लाई है, मैं जानकारी लेकर प्रयास करूंगा कि इसका भी समाधान हो। ये अकेले डीडवाना की समस्या नहीं है, बहुत जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं और जहाँ जहाँ से तथ्यात्मक शिकायतें आ रही हैं उनकी जांच करवाकर हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। यहाँ से भी कोई तथ्यात्मक शिकायत आएगी तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। कहीं न कहीं जो खाना पूर्ति करेगा वो भोगेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई। राशन डीलर आए हैं।